इस वक्त राजनीति का दौर है और प्रधानी के जो इलेक्शन हैं वो आने वाले हैं। तो जहां आप जाएं वहां पर प्रधानी के जिक्र हैं, प्रधानी के तस्करे चल रहे हैं। कौन इस बार कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, किसको वोट जा रहे हैं, कौन किसको वोट देगा, ये सारी चीजें आपके सामने हो रही होंगी। और जहां तक मेरा ख्याल है, आप जहां भी हिंदुस्तान में किसी बस्ती में किसी गांव में रहते हों तो वहां पर आप देख रहे होंगे कि इस वक्त हालात क्या है इलेक्शन को लेकर के। और मेरा अपना मानना यह है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है गलत भी मैं हो सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसानियत को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो प्रधानी के इलेक्शन ने पहुंचाया है। यूं तो खैर इलेक्शन ही नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। इस इलेक्शन ने देश को बांट दिया, धर्मों में, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, बरादरी के नाम पर इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए इस इलेक्शन ने। लेकिन इन इलेक्शनों में जो सबसे ज्यादा जो नुकसान मेरी नजर में है वो प्रधानी के इलेक्शन से है। मतलब हर कैंडिडेट अपने वोट बैंकिंग को बढ़ाने के लिए और अपने वोटों की संख्या बढ़ाने के लिए, वोटों की तादाद बढ़ाने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए हालात वो लाकर के यहां खड़ा कर देता है कि जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता चला जाता है वैसे वैसे गांव दो टुकड़ों में तकसीम होने लगता है, या फिर जितने कैंडिडेट होते हैं उतने टुकड़ों में गांव तकसीम होने लगता है। मुनाफकत चरम सीमा पर होती है, गीबत, चुगली, धोखेबाजी और ये चरम सीमा पर होती है। जब आप नजर डालेंगे इलेक्शन को लेकर के तो ये समझ में नहीं आता कि कौन अपना है कौन पराया है। हर शख्स वफादार के चेहरे में भी गद्दारी नजर आती है और गद्दार के चेहरे में भी अपनापन नजर आता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानी के और चेयरमैन के जो इलेक्शन है उनमें होता ही है कि जिसके चेहरों को देखो, जिस कैंडिडेट के चेहरे को देखो या जिस वोटर के चेहरे को देखो, कहीं ना कहीं अपने नजर आते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि यार इसका दिल भी नहीं तोड़ सकते। तो मुनाफिकत जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाती है। सिर्फ इसी वजह से होता फिर यह है कि जिसके कम वोट होते हैं या जो कमजोर होता है, गरीब होता है, तो उसको दबाया जाता है। अगर जुल्म तशद्दुद होता है तो जिसके ज्यादा वोट होते हैं उसके हक में फैसले होते हैं। जिसके वोट बैंकिंग ज्यादा होती है, जिसका परिवार खानदान बड़ा होता है, फिर चाहे उसने जुल्म किया हो, तशद्दुद किया हो, कितना मामला खराब कर दिया हो, लेकिन जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं प्रधानी पर वो सारे के सारे आकर के उसके हक की बात करते हैं जिसके पास वोट ज्यादा होते हैं, जिसकी वोट बैंकिंग ज्यादा मजबूत होती है। जो बेचारा गरीब कमजोर होता है, जिसके वोट इतने ज्यादा नहीं होते हैं, उसके हक में फैसले नहीं होते। बहरहाल ये सारी खराबियां इलेक्शन को लेकर के, खास करके प्रधानी के इलेक्शन को लेकर के मेरी नजर में है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि इंसानियत को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो प्रधानी के इलेक्शन ने पहुंचाया। और दौरे हाजिर में तो मदरसे, मस्जिदें और खानकाहें भी इस राजनीति की भेंट चढ़ने से नहीं बची हैं। आप 90% मदरसों को, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, खानकाहों को देखेंगे तो वो भी राजनीति की और प्रधानी और चेयरमैनी की भेंट चढ़े हुए हैं। जिसको कहीं राजनीति करनी है वो जाकर के मदरसे के नाम पर करेगा, मस्जिद के नाम पर करेगा, दीनी मामला के नाम पर राजनीति करता हुआ नजर आएगा। ये राजनीति इतनी हद को बढ़ चुकी है। तो मेरा पर्सनल ख्याल यह है कि इस राजनीति को कहीं ना कहीं खत्म किया जाए, अपने अपने गांवों के अंदर मशवरा किया जाए और एक मुहिम चलाया जाए। जिस तरह से गरीबों की मदद करने की मुहिम चलाई जाती है, बेसहारों का सहारा बनने की मुहिम चलाई जाती है, इस तरह से प्रधानी को खत्म करने की भी बाकायदा एक मुहिम होनी चाहिए। जिसका फायदा, जो वो मुहिम क्या हो, उस मुहिम का काम क्या हो? मुहिम का काम यह होना चाहिए, उसका वो जो कमेटी है उसका काम यह होना चाहिए कि वो गांव से किसी एक नेक दिल और सखी शख्स को, जो ईमानदार हो, वो उसको चुन ले और उनसे कहें कि आप हमें लाइब्रेरी दे दीजिए, ये खेल का मैदान दे दीजिए, ये स्कूल दे दीजिए, ये मतलब कोई भी चीज। जैसे कि प्रधानी आमतौर पर 40 से 50 लाख रुपए, 70-80 लाख रुपए, बल्कि कुछ जगहों पर तो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो अगर लगता है कि करोड़ों रुपए खर्च होने वाले तो 60-70 लाख रुपए ले लिए जाए, या 40-50 लाख रुपए खर्च होने वाले तो 10-20 लाख रुपए ले लिए जाए, और वो कहीं ना कहीं जो सामाजिक कामों में आने वाली चीजें हैं, जैसे कि खेल के मैदान है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, कॉलेज है, मदरसे हैं वगैरह, या आपके एक एनजीओ कायम कर दिए जिसमें गरीबों की मदद हो, बेसहारों की मदद हो, और वो जो प्रधान से पैसे मिलने वाले हैं वो ला करके वहां रख दें। और उस पर फिर क्या हो कि आप पूरी बस्ती के लिए 20-50 लाख रुपए दे दें, जितने रुपए खर्च होने वाले थे उससे कम, 10-5 लाख रुपए कम दे दें, उस पैसे को फिर गरीबों के इस्तेमाल में लेकर के आए और बिल्कुल किसी अख्तियार के बगैर जिस शख्स ने पैसे ज्यादा दिए हैं उस शख्स को फिर प्रधान बना दिया जाए। गांव का 5 साल की जिम्मेदारी उस शख्स के सपुर्द कर दिया है, उस शख्स के हवाले कर दी जाए जिसने आपके गांव को कॉलेज दिया है, स्कूल दिया है, या फिर आपको लाइब्रेरी दी है, या खेल के मैदान वगैरह वगैरह चीजें दी है, उसको दे दिया जाए। इससे अगर एक मुद्दई होगा, एक शख्स प्रधानी का दावेदार होगा, जिसने पैसा दिया है वो अगर प्रधानी के इलेक्शन पर खड़े होने वाला होगा, दावेदार होगा,
तो जो गांव या बस्ती जो तकसीम हो जाती है कैंडिडेटों के नाम पर, वोटरों के नाम पर, फिर वो गांव जो है वो बंटने से बच जाएगा, फिर हर किसी के साथ इंसाफ होगा। अब आप घर के बाहर तो मुहिम चला रहे हैं जी फुला को मदद भेजें, फुला की मदद करें, फुला का सहारा बने, लेकिन घर के अंदर, गांव के अंदर क्या क्या खराबी आ रही है इन प्रधानी की वजह से या चेयरमैनी की वजह से, उसको खत्म करने की कोशिश कभी नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूं अगर कहीं मदद की कोई मुहिम चलाई जाए या किसी का सहारा बनने की कोई कमेटी बनाई जाए तो सबसे पहले शुरुआत अपने गांव से, अपनी बस्ती से होनी चाहिए। और वो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इस प्रधानी के और चेयरमैनी के इलेक्शन को खत्म किया जाए और एक शख्स को खड़ा कर दिया जाए, उससे कुछ पैसे लेकर के, अगर वो देना चाहे, नहीं तो कोई बात नहीं, बगैर पैसे लिए गांव का विकास कराया जाए। उस एक शख्स को जो है 5 साल के लिए चुन लिया जाए कि जी आप सिर्फ 5 साल के लिए रहेंगे, अगले 5 साल में फिर किसी और को चुना जाएगा। इस तरह से अगर करेंगे तो समाज के लिए जो जहर बना हुआ है ये प्रधानी का और चेयरमैनी का इलेक्शन, ये कहीं ना कहीं ये नासूर ये खत्म हो जाएगा और लोग सहूलत के साथ जी सकेंगे, भाईचारे और मोहब्बत के साथ जी सकेंगे, मजलूम को इंसाफ मिल सकेगा, बेसहारों को सहारा मिल सकेगा। और ये जो वोटों के नाम पर जुल्म और सितम हो रहा है, अदलो इंसाफ खत्म होता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अदलो इंसाफ भी वापस आ जाएगा और वो जुल्म तशद्दुद भी खत्म हो जाएगा। फिर हर किसी को इंसाफ मिलेगा, फिर हर शख्स जो इलेक्शन का दावेदार होगा, प्रधानी पर, चेयरमैनी पर खड़े होने का दावेदार होगा, वो नेक बनने की कोशिश करेगा और अदल इंसाफ कायम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप तो उसको चुन रहे हैं ना जो गांव के अंदर सबसे नेक, सबसे बेहतर शख्स है, जो अदल इंसाफ कायम करता है, आप तो उसको चुनेंगे ना। फिर हर शख्स बेहतर बनने की कोशिश करेगा। इस तरह से हो सकता है गांवों के अंदर जो प्रधानी नासूर बनी हुई है, ये नासूर कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूं, ये कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये आपका क्या मशवरा आप इसमें पेश कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि इस पर जो है मजीद बढ़कर के बात की जाए और इस पर काम किया जाए। आप कमेटी बनाए, आप जो है मुहिम बनाए, तंजीमें बनाए, ताकि ये जो जहर है ये खत्म हो जाए और ये जो नासूर है ये खत्म होना चाहिए।